जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जस्टिस नईम अख्तर खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच का फैसला 7 और 5 के तनासुब से हुआ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालिफत, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की भी मुखालिफत। जस्टिस अमीनुद्दीन, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून आजम नज़ीर, फारूक नाइक ने हक में वोट दिया। शेख आफ्ताब अहमद, खातून रुकन रोशन खुर्शीद, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल की भी हिमायत। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच के लिए मुकर्रर। सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अजहर हसन रिजवी का तकर्रुर। बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर खान आईनी बेंच के लिए मुकर्रर। जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल कमीशन के 13वें रुकन बन गए। चारों सूबों की नुमाइंदगी से बेंच के जजेस की 2 माह के लिए मंजूरी दी गई। कमिश्नर खान ने चेयरमैन कमीशन को सेक्रेटेरिएट के क़याम से मुतालिक फैसले के इख्तियारात दे दिए। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। खत में मुतालबा। खत में कहा गया 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था। केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया। दोनों जजेस की 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी मीटिंग के मिनट्स सामने आ गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर के चेंबर में हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुतला करने के बावजूद कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। मामला फौरी नौयत का होने की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर के चेंबर में कमेटी का इजलास बुलाया गया। ट्रंप फिर मारेंगे मैदान या कमला करेंगी हैरान। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। 47 में अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए तमाम रियासतों में वोटिंग। 16 करोड़ वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 24 करोड़ में से 7 करोड़ 80 लाख वोटर कबल इस वक्त वोटिंग का हक इस्तेमाल कर चुके। अमेरिकी रियासत वर्मोंट से पोलिंग के अमल का आगाज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया भी में पोलिंग बूथ खुल गए। केंटकी, इंडियाना और कनेटिकट में भी वोटिंग का आगाज। पोलिंग बूथ के बाहर वोटर्स की लंबी कतारें। कहीं कमला हैरिस आगे तो कहीं ट्रंप को बरतरी हासिल। न्यू हैम्पशायर के कस्बे डिक्स वैली नॉच में कुल 6 वोट कास्ट हुए। 3 वोट ट्रंप और 3 कमला हैरिस ने हासिल किए। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। 435 सरकारी नुमाइंदगान, 33 सेनेटर्स और 13 रियासतों के गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट की कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मतवक्के। 7 स्विंग स्टेट्स उम्मीदवारों के लिए फैसला कुन होंगी। मौलिक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल। अमेरिका में 6 टाइम जोन्स के बायस तमाम रियासतों में वोटिंग का आगाज और इख्तिताम भी अलग अलग होगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात। ट्रंप और कैमला जीत के दावेदार। एक दूसरे पर खुलकर तनकीद। सदारती इंतखाबात में जीतने का 95% इम्कान है। अगर जीत गया तो अमेरिका को नई बुलंदियों पर ले जाऊंगा। अरब और मुसलमान अमन चाहते हैं। कैमला हैरिस और उसकी जंगजू काबीना मशरिक वस्ता पर हमला कर देंगे। कैमला हैरिस और उसकी जंगजू काबीना लाखों मुसलमानों को कत्ल कर देंगे। हैरिस और उसकी जंगजू काबीना तीसरी आलमी जंग शुरू कर देंगे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पर बयान। ट्रंप ने खुद को अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन और विंस्टन चर्चिल के हम पल्ला करार दिया। ट्रंप ने आखिरी इंतखाबी रैली में डांस भी किया। हम तकसीम और नफरत की सियासत से तंग आ चुके हैं। आज हम वोट देंगे क्योंकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। अपनी आवाज़ को ऐवानों तक पहुंचाएं। हम अमरीकी वादे पर यकीन रखते हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस का पैगाम। अमरीकी सदर जो बाइडन की अवाम को वोट डालने की ताकीद। आए कैमला हैरिस को मुंतखब करके तारीख रकम करें सदर जो बाइडन।
पाकिस्तानी निर्यात कई अमेरिकी शहरी भी इलेक्शन की दौड़ में शामिल। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास से सुलेमान लालानी और सलमान भुजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार, पेंसिल्वेनिया से मरियम सबी और इरन बशीर भी मैदान में। First time voting here, and I stand with the Green Party. I'm going to vote for Jill Stein. I'm going to be voting for the Green Party here in California, and this is my first election as voting, and I'm voting for the Green Party because they stand for the right things. And I'm voting for Jill Stein because I support for what she stands for. I'll be voting for the Green Party, for Jill Stein, because I stand with what she believes in. And usually in the other parties, you will see discrepancies or things that they don't stand for. For example, like with things going on in Palestine. अमरीकी सदारत इंतखाब में गैर मुल्की भी वोटिंग के लिए पुरजोश। कोई ट्रंप का हामी तो किसी के लिए कैमरा पसंदीदा उम्मीदवार। पाकिस्तानी और भारतीय नयाद शहरी अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की डॉक्टर्स और मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन वोट कास्ट करने के लिए पुरअज़्म। गजा जंग खत्म होनी चाहिए, पाकिस्तानी वोटर्स का मुतालबा। टू बी ऑनेस्ट, हमारे ज़्यादा जो हम लोग जो पाकिस्तानी मुसलमान अमेरिकन यहाँ पे हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू या हम लोग ज़्यादा भी एग्री विद रिपब्लिकन। आप नेक टू नेक हैं दोनों पार्टीज। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं कि आप डेमोक्रेट्स को दें, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं कि आप रिपब्लिक को दें। द पर्सन वी शुड बी वोटिंग इज डेफिनेटली हु इज गुड फॉर द कंट्री, जिनकी पॉलिसीज अच्छी हों। ऑनेस्टली आई वांट अ पर्सन हु इज अगेंस्ट द वॉर। एक अच्छी स्टेप फॉरवर्ड है। पिछले तवातर से स्टेट बैंक के पिछले 3-4 महीनों में बतदरीज पॉलिसी रेट में 22% से कमी होती रही और ये 15% पे आ गई है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स इसी तरीके से इम्प्रूव करते रहे तो अल्लाह के फजल करम से हमारी मईशत जो है वो एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुश आइंद पेशरफ्त है। पॉलिसी रेट में कमी कारोबार, सनत और दीगर शोबों के लिए अच्छी खबर है। पॉलिसी रेट कम होने से कर्जों के हजम में कमी आएगी। ऐसे ही बेहतरी आती रही तो मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। बिजनेस टू बिजनेस मुआहदों पर पेशरफ्त जारी है। तवानाई के हवाले से जल्द अच्छी खबर देंगे। हमारा वफ्द सऊदी अरब जा चुका। पाकिस्तान का वफ्द IT, मौतनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब। हज पैकेज 10,65,000 रुपये होगा। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। गुज़िश्ता साल के हज पैकेज और आज़मीन की तादाद बारे कोई तब्दीली नहीं की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। जुनाह एवेन्यू, 9th एवेन्यू इंटरसेक्शन और सरीना चौक कन्वेंशन सेंटर इंटरसेक्शन शामिल। सरीना चौक का मंसूबा 60 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। जो मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था वो 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर दाखिला और उनकी टीम को शाबाश देता हूँ। मोहसिन नकवी ने अपना पंजाब वाला रिकॉर्ड बरकरार रखा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में सफारी पार्क बनाना भी टारगेट है। फैज़ाबाद चौक में ट्रैफिक का बड़ा मसला है। फैज़ाबाद के ब्रिज को बेहतर करेंगे। मारगला रोड को मोटरवे के साथ लिंक करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। पंजाब हुकूमत ने एक और वादे की तकमील कर दी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 850 से ज़ायद दरख्वास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। शहरियों को घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए मिल गए। 21 से 31 अगस्त तक दरख्वास्त देने वालों की तस्दीक का अमल मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज की अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत कर्ज मंजूर होने पर मुबारकबाद। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पहली किस्त से अपने घर की तामीर का आगाज कर सकते हैं। दुआ और ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत में असर हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। रुपए की कदर मुस्तहकम और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। पॉलिसी रेट में बतदरीज कमी आ रही है। कारोबार में सहूलत के लिए रुकावटों को दूर किया जा रहा है। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। दोस्त ममालिक पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहे हैं। हुकूमती इक़दाम से बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब।
सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गैजेट नोटिफिकेशन जारी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने गुज़िश्ता रोज होने वाली कानून साजी का नोटिफिकेशन जारी किया। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके गुज़िश्ता शब मंजूरी दी थी। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर नवंबर 2027 तक ओहदे पर रहेंगे। सर्विस चीफ्स की मुद्दत 5 साल करने से निज़ाम को इस्तेहकाम मिलेगा। मुसल्लह अफवाज के तीनों बाजुओं के लिए कानून बना दिया, कोई तफरीक नहीं की। माजी में तमाम आर्मी चीफ्स को एक्सटेंशन दी गई है। अब हमने कानून वाजे कर दिया। आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार अब भी हुकूमत के पास ही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। वादे पूरे और मुशावरत न करने पर बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। बिलावल भुट्टो हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला अब पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे, जिसमें अहम फैसले होंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस में होने वाली कानून साजी से मुतल्लिक मुशावरत। आइंदा की सियासी हिकमत अमली और मुश्तरका अलायंस की तजवीज़ पर गौर। मुलाकात में सेनेटर मौलाना अब्दुल वासे, अलामा राशिद, महमूद सोमरो, मोहम्मद असलम गौरी, अखुनजादा हुसैन शरीफ। स्मॉग का रोग। लाहौर में फिजा आलूदा तरीन शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 436 पॉइंट्स रिकॉर्ड। लाहौर बदस्तूर दुनिया में आलूदा तरीन शहर। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली का 406 AQI के साथ दूसरा नंबर। लाहौर आइंदा 3 दिन तक तेज हवाओं की जद में रहेगा। स्मॉग की सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा। अमरीकी मौसमियाती इदारे ने खबरदार कर दिया। 6, 7 और 8 नवंबर को लाहौर का फिजा इंडेक्स 700 हो सकता है। अमरीकी इंडेक्स की पेशगोई। भारत से आने वाली स्मोग आलूद हवाओं से लाहौर और मुल्हिका इलाके मुतासिर। शहरी आइंदा 3 दिन बहुत ज़्यादा एहतियात करें। स्मॉग की शिदत में इजाफा तशवीशनाक है। बुजुर्ग, मरीज और बच्चे खुसूसी एहतियात करें। मरियम औरंगजेब की अपील। मौसमियाती माहिरीन की मुशावरत से मौसमी बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पूरी कुव्वत से स्मॉग फैलाने वाले जराए रोकेंगे। सीनियर सूबाई वजीर की वार्निंग। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। टेक्सला पुलिस ने अटक जेल से रिहा होते ही आजम सवाती को हिरासत में लिया। आजम सवाती को थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आजम सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पीटीआई रहनुमा पर पुलिस से झड़प करने पर 20 दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। तोशाखाना 2 की अडयाला जेल में समात 8 नवंबर तक मुलतवी। बरियत पर हतमी फैसले के लिए 8 नवंबर का दिन मुकर्रर। नए प्रोसिक्यूटर की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की मुखालिफत। अदालत 3 से 4 तारीखें दे चुकी, फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करे नए प्रोसिक्यूटर। अदालत की आइंदा समात पर बरियत की दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत की आइंदा समात पर बुशरा बीबी को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने केस पर समात की। 2 माह में दूसरा भारतीय MiG-29 तैयारा तबाह। लड़ाका जहाज टेक्निकल खराबी के बायस आगरा के करीब गिरकर तबाह हुआ। MiG-29 तैयारा पंजाब के शहर उधमपुर से मश्क के लिए आगरा जा रहा था। इससे पहले सितंबर में भी भारतीय MiG-29 राजस्थान में मामूल के गश्त के दौरान गिरकर तबाह हुआ। एक के बाद दूसरे तैयारे की तबाही ने भारतीय फ़ज़ाइया का पोल खोल दिया। दिफाही माहिरीन की राय।